3 भैया थे। एक का नाम था सत्वो, एक का नाम था रज्जो और तीसरे का नाम था तम्मो। सत्वो, रज्जो और तम्मो, वो तीनों का काम था दूसरों को टोपी पहनाना। इसका मतलब क्या है कि उनका टोपी का बिजनेस था। वो टोपी बनाते थे और दूसरों को टोपी बेचते थे। तो एक दिन एक भाई जाता था टोपी बेचने, दूसरे दिन दूसरा भाई जाता था, तीसरे दिन तीसरा भाई जाता था। तीनों को एक बहुत महाभयंकर एक्सपीरियंस हुआ। जब एक दिन सत्व गया तो उन तीनों ने विचार किया कि देखो शहर का रास्ता लंबा है, बीच में हमें एक जगह ब्रेक लेना है। तो जंगल में बेचारे ब्रेक लेते थे, वहां पे कुछ खाते थे, थोड़ी देर आराम करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। तो सत्व आया तो वहां पे बंदर रहते थे कुछ। तो अपनी टोपी उतार के उसने अपने जेब में रखी, और जो पहले तो बांध के रख लेते थे कपड़े में ना टोपी। तो जब सोया था तब सारे बंदर टोपी उठा के ले गए। तो तीनों के साथ यही एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन तीनों ने कैसे रिएक्ट किया? सबसे पहली बात करते तम्मो की। तम्मो ने क्या किया कि जब देखा कि ये सब बंदर टोपी लेकर चले गए हैं, टोपियों के साथ खेल रहे हैं, तो उसको बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि अब मैं क्या करूं, इतनी सारी मेरी टोपियां लेके चला गया, साल सबसे ज्यादा टोपी तो मैं आज लेके आया था बेचने के लिए, मेरा जीवन बेकार है। अब मैं टोपी नहीं बेच पाया, धन नहीं कमा पाया, मेरा जीवन बेकार है। अपने भाई लोगों को जाके मैं क्या कहूंगा, मुझे तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो ऐसा सोचते सोचते वहां से गया सीधे बियर बार में, और वहां से सीधे उसने बोतलें उठाई और पीने लगा और पटकने लगा ना कि मेरा जीवन, मेरा देखो इतनी सारी टोपियां ले गए, मेरा धन खराब हो गया, मेरा समय खराब हो गया। तो ये क्या है? तम्मो है ना। और इस तरह से बोलते बोलते क्या हुआ, वो एक गटर में गिर गया, गटर में गिर गया, वहीं गटर में पड़ा रहा। रजोगुणी व्यक्ति, उसका क्या रिएक्शन था कि उसने देखा कि ये बंदर टोपी उठा के ले गए, तो सीधे उसने एक पत्थर उठाया और बिना कुछ सोचे समझे क्रोध में जोर से मारा। तो पत्थर पेड़ में लगा और पेड़ से वापस आके उसको लगा, और फिर वो भी वहीं पर गिर गया। सत्तो, छोटा वाला भैया, वो उठा, उसने देखा तो बेचारा ज्ञान है उसके पास, तो वो सोचता है कि बंदर जो है बड़े चंचल होते हैं, जैसा हम लोग करते हैं उसका ये लोग अनुसरण करते हैं, वैसा ही करते हैं जैसा हम लोग करते हैं। तो उसने अपनी टोपी निकाली और टोपी को पहना, तो सारे बंदरों ने टोपी को पहन लिया, और उसके बाद उसने टोपी को ऐसे उड़ाने लगा और ऐसे फेंकता था, टोपी पहनता था और ऐसे फेंकता था, सारे बंदर टोपी पहने और फेंके। तो उसने जल्दी जल्दी जाके टोपियों को बटोर लिया और बेच दिया। तो ये अंतर है सत्वगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में, है ना। 3 और भैया थे, उनका नाम क्या था? रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। कुंभकर्ण कैसा था? मस्त आलसी राम, दिन भर सोता रहता था, 6 महीने के बाद उठता था और भैंसों को खा लेता था, खूब सारी भैंसों को खाता था, खूब चीजों को खा के और वापस सो जाता था। तो जो ज्यादा खाए, और क्या खाए, मांस इत्यादि खाए, बस जो कुछ मिले बाजार में, जैसा मिले, बस बिना कुछ सोचे समझे भर लिया, खूब मदिरा पी ली, शराब पी लिया और फिर सो गए। बल है लेकिन किस काम का, सो रहे हैं दिन भर। और रावण, उसके मन में काम है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, वो त्रिलोक पे वो राज्य करना चाहता है, स्वर्ग में सीढ़ी बनाना चाहता है ना। किसी भी देवता की स्त्री को देखता है तो पकड़ के ले आता है, अपनी पत्नी बना लेता है। ये सब रजोगुण का स्वरूप है। और विभीषण सत्वगुणी है, क्या करते रहते हैं? भगवान का भजन करते रहते हैं। रहते कहाँ है? लंकापुरी में। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, उसी प्रकार से लंकापुरी में विभीषण रहते थे, लेकिन फिर भी वो अपने घर में भगवान का भजन करते थे। उनका घर कैसा था? उनके घर के बाहर क्या थे? रामचंद्र जी के आयुध के निशान थे। रामा युद्ध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाए,
नव तुलसी का वृंद तहें देखी हर्षि। कपिराय के तो अपना आदमी है, इससे बोलने में कोई खानी नहीं है कि मैं सीता जी को ढूंढने आया हूँ, तो अपना आदमी है। इसके घर के बाहर तो रामायुध है और नवने तुलसी के वृक्ष हैं। जिसके घर में तुलसी के वृक्ष हैं वही भक्त हैं, है ना? तो इस संसार में हम लोग क्या हैं? इस संसार में हम लोग एक पॉपेट की तरह हैं और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। भारत में एक सजा दी जाती है जिसे कहा जाता है काला पानी। बहुत खतरनाक जेल है, बहुत खतरनाक जेल में डाल दिया जाता है यदि कोई गलती करता है। ये भौतिक संसार जेल ही है। कुछ लोग जान जाते हैं जेल है, समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहाँ जेल है, यहाँ तो हम बढ़िया से जी रहे हैं, खूब खाने पीने के लिए मिल रहा है, खूब बर्गर किंग मैकडोनल्ड में खा रहे हैं और खूब पी रहे हैं, भर भर के थम्स अप, पेप्सी, कोको कोला सब पी रहे हैं, और यहाँ तो आनंद है बहुत, यहाँ कहाँ का। लेकिन जो पी रहे हैं बाद में वो कुछ और पिलाएगा, बाद में फिर सीधे डायलिसिस में जाना पड़ेगा, है ना? तो इसका अर्थ ये है कि केवल भोग नहीं करना है इस संसार में, है ना? कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल भोग करते रहते हैं, इस संसार को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है वो ये जानता है कि ये संसार एक कारागार है। और कैसा कारागार है? भारत का काला पानी है। जब आप किसी कारागार में जाते हैं, किसी जेल में जाते हैं, तो आपके पुराने कपड़ों को उतार देते हैं और आपको बढ़िया से साफ करके वो नए कपड़े पहनाते हैं जेल के अंदर, है ना? तो हम लोग इस संसार में आए तो हम एक नया कपड़ा पहना दिया, वही शरीर है, एक नया कपड़ा पहना दिया। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बेड़ियों में बांध दिया जाता है, चेन में बांधा जाता है। तो 3 प्रकार की चेन है जिनसे बांधा जाता है। एक आयरन चेन है, एक सिल्वर चेन है और एक गोल्ड चेन है। तो बताइए आप लोग कौन सी चेन से बंधना पसंद करेंगे? बताइए। हाँ, कौन सी? किसने कहा गोल्ड? बुद्धिमान लोग यही कहेंगे कि हमें बंधना नहीं है। चेन तो चेन है, चाहे वो गोल्ड की हो, चाहे वो सिल्वर की हो, और चाहे वो वहां से लाने नहीं मिलेगी चैन की, हम ले जाके बेच देंगे। वो जेल के अंदर बंद है, वहां से बाहर नहीं जा सकते हैं आप, है ना? तो इसी प्रकार से प्रकृति जो है उसके हाथों में ये चेन, ये धागा बंधा हुआ है, और वो हमें पपट की तरह नचाती रहती है। जैसा चाहती है वैसा नचाती है, और हम लोग केवल नाचते रहते हैं अपने कर्मों के कारण उसके हाथों की कठपुतली बन के। तो नचाने वाली कौन है? प्रकृति है। तो प्रकृति हमें बढ़िया से नचा रही है। हम तमोगुण में हैं तो हमें रजोगुण में आना है, रजोगुण में है तो हमें सत्वगुण में आना है, लेकिन सत्वगुण में आके रुक नहीं जाना है। कुछ लोग कहते हैं बस सत्वगुणी बनो, सत्वगुणी बनो, लेकिन सत्वगुण से ऊपर क्या है? शुद्ध सत्व। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप एयरपोर्ट में जाके फंस जाएंगे तो क्या फायदा? एयरपोर्ट में जाने का अर्थ क्या है? कि ऊपर उड़ो। एयरपोर्ट में गए और जाके आप देख के आ गए सब, तो क्या फायदा? तो एयरपोर्ट क्या है? सत्व गुण के समान है। एयरपोर्ट गए हैं मतलब ऊपर उठना है, भगवान की भक्ति करना है, जिसे कहा जाता है शुद्ध सत्व। जैसे वर्णाश्रम का पालन करना है, लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? हमें दैवी वर्णाश्रम का पालन करना है, जहाँ पे हर जगह कृष्ण के लिए कर्म हो। तो वैसे ही शुद्ध सत्व में जाना है जहाँ कृष्ण के लिए कर्म हो। इसके बाद अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या अपने गुणों के प्रभाव को बदला जा सकता है? तो भगवान उसका उत्तर यहाँ पर देते हैं। भगवान कहते हैं वर्स नंबर 22, 23, 24, 25 में भगवान बहुत अच्छे गुण बताते हैं कि यदि किसी में ये गुण हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोह में च पांडवा, तो फिर से भक्तों ने ये पहले सुन लिया है कि जो अच्छे अच्छे गुण हैं वो गुण भगवान से अभिन्न हैं, वो भगवान ही हैं ना। जैसे हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि जो देह के अंदर जो देही रहती है आत्मा, और आत्मा का स्वभाव, तो जब कोई भक्त बन जाता है उसके अंदर ये अच्छे अच्छे गुण आ जाते हैं, तो ये आत्मा का स्वभाव हो जाता है, क्योंकि ये कर्म के बंधनों को नष्ट करने वाला है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक आता है।
पहले हम ये समझते थे कि कभी किसी व्यक्ति का नेचर बदल नहीं सकता है। हमने कई विद्वानों से सुना था कि जिस व्यक्ति का जैसा नेचर है वैसा ही रहता है, वो बदल नहीं सकता है। और हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े भक्त लोग भी जब उनके सामने ऐसी विपत्ति का समय आता है तो लोग चेंज हो जाते हैं, अपने नेचर में आ जाते हैं। लेकिन इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने नेचर को बदल सकता है। लेकिन कैसे? केवल शुद्ध भक्ति लोगों के नेचर को बदल सकती है। तो माम चयो अभ्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान संतीत्येतान भूयाय कल्पते। कि सा गुणान संतीत्येतान, गुणों के प्रभाव से लोग ऊपर उठ सकते हैं। भगवान बता रहे हैं क्या लोग अपने गुणों के प्रभाव को बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। तो गुणों की व्याख्या करने के बाद भगवान अंत में क्या कहते हैं? माम चयो अभ्यविचारेण। यदि कोई मेरी भक्ति करता है, कैसी भक्ति करता है? अभ्यविचारिणी भक्ति करता है। उसका क्या ट्रांसलेशन है इंग्लिश में? One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. तो ये हम लोगों ने सीखा अंतिम श्लोक के द्वारा, अंतिम श्लोकों के द्वारा, कि भौतिक गुणों और भौतिक गुणों के बारे में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और कैसे ऊपर उठा जा सकता